चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका से करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पत अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले
इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा का द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे भगवान योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी को तो हर जगह हर समय अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, निर्णय है, श्रद्धान है। इसलिए ज्ञानी को हर जगह अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। गाथा का पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रता अर कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है जब सभी आत्मा। यानी क्या कहता है? कौन तो समाधि करे? क्या? क्यों? क्योंकि ज्ञानी की पर्याय जो है ना, समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से हटके अपने चेतन भगवान आत्मा को जान रही है, और उसी को भगवान ने समाधि कही है। समझ में आया भैया? समाधि किसे कहते हैं? अपने वर्तमान उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जलल ज्ञान आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसको जानने का नाम, उसमें स्थिर होने का नाम भगवान ने समाधि कही है। तो ज्ञानी की पर्याय में चल ही रहा है ना भगवान, इसीलिए कोई अंदर से उसकी आ जाती है। कौन समाधि करे? मैं तो समाधि में ही रहता हूँ हर समय, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। समझ में आया भैया? है तो समाधि में। कौन समाधि करे? फिर दूसरा शब्द आता है, कौन अर्चा पूजन करे? ज्ञानी कहता है मैं किसकी पूजा करूं? भगवान ने पूजा कही है ना, अपने भगवान आत्मा को जानने का नाम पूजा है। समझ में आया? अपने अनंत गुण जो भगवान आत्मा में विराजमान है उनका लाभ लेने का नाम पूजा है। पूजा किसे कही है भगवान ने? अपना जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है उसको पर्याय में प्रकट करना, अवगुणों को दूर भगा देना और गुणों को पर्याय में प्रकट करना, उसको भगवान ने पूजा कही है। क्या कही भगवान? नहीं आया समझ? जो हमारे संसार के कारण है मोह राग देश के परिणाम, वे अवगुण है, उनको अपनी आत्मा की पर्याय में से विदा कर देना। समझ में आया भैया? और अपने चेतन भगवान आत्मा जो अनंत गुणों से संपन्न है, मंडित है, सुशोभित है, ऐसे भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे तो जो अनंत गुण शक्ति रूप से विद्यमान है उनकी पर्याय में व्यक्तता हो गई। इसको भगवान ने पूजा कहा है। क्या कहा भगवान? आगे बात समझ में? इसीलिए कहता मैं किसकी पूजा करूं? भगवान ने जो हमें काम बताया है वो मैं अपनी कर रहा हूँ। समझ? समझ तक ज्ञानी जो बस
वैरमुखी होकर पर परमात्माओं की पूजा में लगे रहते हैं, समझ गए, अपने आत्मा को ध्यान करते ही नहीं है। भगवान ने बिल्कुल मना किया, तुम्हारी तरफ मत देखो, तो हमारी पूजा भी मत करो, तुम तो अपनी पूजा चालू कर दो, तुम्हारी पूजा में ही हमारी पूजा है। क्या कहा भगवान? भगवान ये कहते तुम अपनी पूजा चालू कर दोगे तो उसमें ही हमारी पूजा होगी। है भैया, ये कैसा धर्म है? ये ऐसा ही धर्म है, भगवान कभी सुना ही नहीं है। वैरमुखी होकर अनादिकाल से आत्मा भ्रमण कर रहा है। हरिहंस भगवान कहते प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिन स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कौन पूजा करे? हम तो भगवान की आज्ञा स्वीकार करी, हमने तो पर्याय में, हमने तो हरिहंस परमात्मा की आज्ञा स्वीकार की है। तो इसीलिए मैं तो अपनी पूजा कर ही रहा हूं ना, उसमें भगवान की पूजा भी हो गई। क्या होगी? भगवान अज्ञानी बैरमुख होके भगवान की जो पूजा करता है वह वास्तव में भगवान की उसमें पूजा नहीं होती है। क्या कहा भैया? समझ में आ रही? भगवान अज्ञानी जीव भले ही अरियंत परमात्मा बार में प्रतिमा है, समूह शरण भगवान साक्षात विराजमान है समझ में, उनकी पूजा करता है इष्ट तरफ से, तो भी भगवान की पूजा नहीं कहलाती है। और ज्ञानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की पूजा करता है तो उसमें भगवान की पूजा भी हो गई। क्या गई भगवान? ये तो गजब का धर्म है। अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ सन्मुख होके जब पर्याय कार्य करती है तो उसमें अपने आत्मा की पूजा तो है ही है, साथ में अनंत सिद्ध परमात्मा की भी पूजा हो गई। क्या भगवान? बोलो कौन सी बड़ी पूजा है? इस पूजा करने से तुम्हारे संसार का नाश होता है, और बैरमुखी होके पर परमात्मा की जो पूजा की जाती है वह तो संसार का कारण है। ये दिगंबर संत कह रहे हैं। क्या? जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं, वे माने तो ठीक और ना माने तो ठीक। क्या कहा? न सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। दिगंबर संत कहते हमको तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो वही बात कहेंगे जो हरिहंस परमात्मा ने की दिव्य ध्वनि में आई है। समझ में आया भैया? किसी को बुरा लगता हो तो लग जाए। समझ में आया? मार्ग तो एक ही है समझ में आया भैया? अगर तुम्हें हरिहंस परमात्मा की पूजा करनी है तो अंदर भगवान कहते हैं चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसकी दृष्टि करो, उसमें अपने उपयोग को लगाओ, उसमें अपने उपयोग को स्थिर करो। तो ज्ञानी कहते हम किसकी पूजा करें? भगवान तो कह रहे इसकी पूजा करो, अंदर बैठा हुआ भगवान आत्मा, दे देवन भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहते है। वो तुम्हारे पास में भी है, सबके पास में है, सबके पास में ऐसा भगवान आत्मा बना बनाया है। सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। क्या भगवान ऐसा में? तो क्या नहीं कहता मैं किसकी पूजा करूं? मैं तो पूजा कर ही रहा हूं, भगवान की आज्ञा स्वीकार है मैं अपने पर्याय में। भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा है, मैंने स्वीकार कर लिया, इसलिए मेरी पूजा तो चल ही रही है। समझ में आया भैया? फिर कहते हैं कौन किसको स्पर्श करे? एक तरफ दूसरी तरफ को स्पर्श करता ही नहीं, भगवान ने कहा है। समझ में आया? भगवान ने कहा एक तरफ स्पर्श करता है, मेरे को उस संबंधी विकल्प भी नहीं होता है कि मैं इसको स्पर्श करूं कि स्पर्श ना करूं पर तरफ को, क्योंकि भगवान को हमने भगवान की बात को श्रद्धा में और ज्ञान में और आचरण में मैंने स्वीकार कर रखा है, इसीलिए मेरे को परद्रव संबंधी स्पर्श स्पर्श करने का भाव भी उत्पन्न होता नहीं। समय देखो क्या गजब का खेल है। फिर कहते कौन वंचना मायाचार करे? किसके साथ मायाचार करूं? समय परद्रव के साथ कोई मायाचारी कर सकता है? तो हम अपने साथ ही मायाचारी कर रहे, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानना, यही तुम्हारी मायाचारी है। क्या भगवान जो बना बनाए भगवान आत्मा बैठा हुआ, भगवान कह रहे तुम अपने भगवान आत्मा को जानो, तुम नहीं जान रहे, तो इसी का नाम मायाचारी है। क्या? नहीं नहीं भगवान अभी नहीं, अभी नहीं भगवान,
अभी हमें बहुत सारे काम पड़े हैं ना, पहले वे निपटा ले, फिर उसके बाद अपनी आत्मा को जाने, इसी को मायाचारी कहते हैं। समझ में आया भैया? तिर्यंच गति के जीव जहाँ अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, नरक गति में रहने वाला नारकी जीव भी जहाँ अपने भगवान आत्मा का प्रतीति अनुभव कर सकता है, और तुम क्या बोलते हो कि नहीं भगवान अभी हम थोड़ा कर सकते हैं, तो मायाचारी है जे। किसके साथ कर रहे हो? यानी मैं किसके साथ मायाचारी करूं? मैंने भगवान की बात को सुधार किया है। समझ में आया? जो अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जानते हैं, वह मायाचारी का परिणाम त्रियंच गति में ले जाएगा, समझ लेना। इस भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश आया जी। समझ आया? कौन किसके साथ मैत्री करे, कौन किसके साथ कलह करे? क्या सभी बने बनाए भगवान आत्मा है? क्या कहते हैं? सभी रेडीमेड भगवान आत्मा है, जिन स्वरूप है। समझ यार? सभी आत्माएं द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहते हैं, अंदर अरूपी भगवान आत्मा चेतने सर सभी आत्माएं। आप किसके साथ मैत्री करो भाई? इतने जैन देव परमात्मा वेदी पे विराजमान आपने प्रतिमा करी है, कौन किसके साथ देख रहा है, किसके साथ देख रहे हैं? क्यों भैया? नहीं, बाजू वाले अरिहंत परमात्मा आदिनाथ भगवान, बाजू में बैठे हुए नेमिनाथ भगवान, क्यों जिनके साथ दोस्ती करें? अरे बोलो, करें क्या? है? सभी भगवान है ना, भगवान है यहाँ तो, सभी भगवान है। आप भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान है भैया। कौन किसके साथ दोस्ती करे? सब परिपूर्ण है। समझ गया भगवान? इसीलिए कहते कौन किसके साथ मैत्री है, कौन किसके साथ लड़ाई झगड़ा करे। समझ गए? सब बने बनाए भगवान आत्मा परिपूर्ण है। तो जहां कहीं देखो वह आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होता है। इस पॉइंट पर अपन को आगे चलना है। समझ में आया भैया? कि जहां देखो उसे अपना भगवान आत्मा ही दृष्टि गोचर होता है। वह क्या कला है उसके अंदर, वह चर्चा आपको इस पैराग्राफ में अगले बताने वाले। समझ में आया भैया? कैसे ज्ञानी को हर जगह अपना आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर हो रहा है, उसकी चर्चा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपर से अपन ने कल पढ़ा था, वहां तक पढ़ूंगा, और फिर नीचे का है वो भी पढ़ूंगा, फिर उसको अपन समझेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, पेज नंबर 66 होगा ना? हाँ हाँ, इसे तो जहां देखो वहां भगवान आत्मा ही दिखता है, परंतु सब मिलकर एक आत्मा है ऐसा नहीं जानता। अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है, वैसा ही अन्य आत्माओं को देखता है। हाँ हाँ, पहले जीव अजीब का भेद करने को कहा, पीछे केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा कहा, और अब अपने समान ही सब आत्माओं को जानता है ऐसा कहा। ज्ञानी जैसी दृष्टि से अपने को देखता है, वैसी ही दृष्टि से अन्य आत्माओं को देखता है। अन्य आत्माओं को भी शरीर रागादिक रहित जानता है। अरे, परमाणु आदि को देखे तो भी वह ज्ञान भाषित होता है कि मैं जानने वाला हूँ, रागादिक को जानते हुए भी मैं जानने वाला ज्ञान ही हूँ, ऐसा भाषित होता है। इसीलिए सर्वत्र आत्मा ही जानने में आता है। अन्य को देखते समय भी अपना ज्ञान ही जानने में आता है, अर्थात अपनी ज्ञान की पर्याय ही जैसा ज्ञेय हो उसके आकार होकर परिणमित होती है, और उसे आत्मा जानता है। ऐसे धर्म का स्वरूप जीव ने कभी सुना नहीं है। अनादि से 84 लाख योनियों के अवतार में भटकते हुए इसका चूरा चूरा हो गया है, तो भी ज्ञान वह आत्मा ऐसा जाना नहीं, उल्टा आत्मा को अनात्मा माना और अनात्मा को आत्मा माना। देखिए, ऊपर से थोड़ा सा टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसे तो जहां देखो वह भगवान आत्मा ही दिखता है। क्या ज्ञानी हर जगह हर जगह। समझ गए आप? दर्पण है, दर्पण है ना, दर्पण में जितने भी जो वस्तुएं हैं वे सब झलक रही, दर्पण के अंदर घुस गई क्या? घुस गई क्या? एक सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया,
पूरा द्वादश संग का सार आपके ज्ञान में आ जाएगा। नहीं खूब शास्त्र पढ़ते रहो, सिद्धांत को ना समझो तो ऐसी रकड़पट्टी अनादि से करते चले आ रहे, करते चले जाओ, तुम्हें अपने आत्मा का आनंद ना मिलेगा। जैसे दर्पण में, जड़ दर्पण में भारी पर पदार्थ झलकने पर भी वह वास्तव में दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे ही अपना एक ज्ञान दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी भगवान? ज्ञान दर्पण, समझ गया? इसमें बाहरी पर पदार्थ झलक रहे तो अंदर घुस रहे क्या? और जो झलक रहे हैं वह वास्तव में दर्पण की पर्याय की स्वच्छता है। क्या है? वह स्वच्छता ना हो तो दीवार में भी झलके, समझ गए? तो वो उसकी पर्याय जो है ना दर्पण की, उसमें वो झलक रहे हैं। अगली बात समझ में? वो उसकी स्वच्छता को बताते, किसको बताते हैं? कि दर्पण स्वच्छता के भंडार स्वरूप है। अगली बात समझ में? ऐसे ही हमारे ज्ञान दर्पण में बाहरी जो पर पदार्थ क्या हो रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, वो उल्टे हमारी ज्ञान स्वच्छता को बताते हैं। क्या को बताते हैं? देखो एक शक्ति है, स्वच्छ नाम की शक्ति, 11वें नंबर की शक्ति। सब गेय झलके ज्ञान में ऐसी रहे नित्य स्वच्छता। क्या? स्वच्छता का भंडार भगवान आत्मा कहाँ है? कहाँ है स्वच्छता का भंडार आत्मा? सबके ही पास में है, समझ में आया भैया? लेकिन अपने स्वच्छ स्वरूप भगवान आत्मा को भूल गया है। क्या कहा? इसीलिए दुखी हो रहा है। स्पर्श इंद्री के विषय भोग लें तो सुखी हो जाएंगे भगवान, रसना इंद्री के विषय भोग लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने तो सुखी हो जाएंगे। अरे व्यंजन आदि तेरे ज्ञान दर्पण के अंदर घुस रहे हैं क्या? कभी थोड़ा विचार तो करो भगवान है? क्या भैया? निर्विचार होके चला जा रहा है। कब से चल रहा है निर्विचार? विचार करने का मनुष्य पर्याय में समय मिला तो हम कहाँ लगा रहे हैं? कौन किसको कहाँ ले जा रहा है? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। मन मिला है आपको महान पुण्य के उदय से मिला है, समझ गए? निगोद से निकले एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कचड़ा कचूरा हो गया, बता रहे हैं, घूमते घूमते चूरा हो गया। कहते हैं इसे तो जहां देखो भगवान आत्मा ही दिखता है, क्योंकि मैं तो स्वच्छता के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। समझ गया भैया? कला है जी सब, परंतु सब मिलकर एक आत्मा हो गए हैं। कहते नहीं, वे सब पदार्थ झलक रहे, वे सब अपने अपने में ही है। क्यों भैया? आप भी सब चेतन भगवान आत्मा है, हमारे ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं, तो क्या एक हो गए क्या? अज्ञानी लोग कुछ ऐसी मानता बना बैठे हैं कि जैसे है ये सारा जो पानी है नहीं, सब पानी कहाँ जाके मिलता है? समुद्र में जाके मिलता है। कहाँ मिलता है? समझ में आए भैया? ये सब पानी जाके समुद्र में जाके मिलता है। ऐसे ही सब आत्माएं मिलके एक आत्मा हो जाती, क्या मोक्ष में जाके? ये उनकी मानता झूठी है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा ऐसा नहीं है, आप भिन्न ही भिन्न रहते हो, आप भिन्न हो, मैं भी भिन्न हूँ, सब भिन्न ही भिन्न है, जल पदार्थ भी सब भिन्न भिन्न है। समझ में आए भैया? तो एक आत्मा नहीं हो जाते हैं। अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है, वैसे ही अन्य आत्माओं को भी देखता है। अरे आपने जैसा चश्मा लगा लिया भगवान, वैसे ही तो वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो। है पीला चश्मा लगाओगे तो वाइट वस्तु भी पीली दिखती है कि नहीं दिखती है? और ज्ञानी ने द्रव दृष्टि का चश्मा लगा रखा है, वह भी अपने आत्मा को शरीर रागादिक विकल्पों से रहित अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप देखता है। तो बाकी के जितने भी जगत में चेतन पदार्थ हैं, जीव द्रव्य हैं, सबको कैसे देखता है? क्या भगवान? हम देखते क्या? ये लड़का है, ये लड़की है, क्या है? नहीं आई समझ? क्या देखते हैं? ये तो तुम्हारे संसार का कारण, भगवान ने तो कहा ही नहीं लड़का लड़की, ये तो तुम अपनी मानता से बना रहे हो। अरे भैया नया साल चालू हो रहा है तो कुछ नया काम करोगे कि नहीं करोगे? कि वो अनादिकाल से जो चला आ रहा वही दृष्टि बनाए के रखोगे? समझ में आया भैया? नया साल आ रहा है तो नया काम करो, विपरीत मानता को छोड़ दो, प्रभु बीतराग भगवान ने जो मार्ग बताया उसे स्वीकार कर लो।
मैं लड़का नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, तो मैं तो वीतराग आनंद स्वरूप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा स्वीकार करो। समझ में आया? काल में कोई आत्मा का भी नहीं, तुम तो अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो। काल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, वो तो परकाल है। क्या है भगवान? 2024 आ गया तो आ गया, तो तुम में क्या हो गया? तुम तो अनादि अनंत भगवान आत्मा बने बनाए हो। काल से अपने आप को क्यों देखते हो? तुम तो महाकाल हो। क्या हो? क्या? सब काल पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया, अंदर चेतन भगवान आत्मा महाकाल है। समझ में आए भैया? पर काल में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। नहीं? तो कहते हैं नए साल में नया काम करो, विपरीत मानता को छोड़ दो जो अनादिकाल से करके बैठे हो कि मैं लड़का हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कौन हो भगवान? ये सबसे बड़ा पाप कहा गया, ध्यान रखना पारसमणि। क्या है? ना मैं चलने वाला हूँ, ना मैं बैठने वाला हूँ, ना मैं सुनने वाला हूँ। मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। कौन हूँ भगवान? ऐसी डंक ऐसी लगा ना, जैसे जंगल में शेर धार लगाता है ना, तो क्या होता है? क्या होता है? जो कमजोर जीव होते हैं ना, डर के मारे भागने लगते हैं। समझ में आया भैया? ऐसे ही अंदर से धार लगाओ, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे अंदर किसी परद्रव का प्रवेश नहीं होता है। अरे मेरे अंदर राग का भी प्रवेश नहीं होता। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसी धार लगाओगे तो अनंत सिद्धों के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। समझ में आया भैया? जिसने अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, उसके अनंत सिद्धों के साथ संबंध जुड़ता है। समझ में आया? नए साल में करने योग्य कार्य है। जो अनादिकाल की जो विपरीत मानता चली आ रही है कि मैं शरीर वाला हूं, मैं एक इंद्रियों में, दो इंद्रियों में, तीन इंद्रियों में, चार इंद्रियों में, संगी हूं, मैं संगी हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, समझा? मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं। ये सब विपरीत मानता है। ये सब संसार का कारण है। मैं भैया, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। नर भवो मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ये अनादिकाल की जो विपरीत मानता हमारी पर्याय में चली आ रही है, समझ में आया? उसको ज्ञानी तोड़ देते हैं। समझ में आया भैया? वह उनका नया वर्ष कहलाता। जिस समय तुम्हारी पर्याय में ये हो जाएगा, उस समय समझना तुमने नया काम किया है। नहीं तो वही कर रहे हो, उल्टी उल्टी खाते रहते हो। क्या है? कुत्ता है, धूप उल्टी हो गई, वही खा रहा है। हम भी वही कर रहे हैं। तो विपरीत मानता बना के रखी हुई है। कोई मनुष्य नहीं, कोई स्त्री है ही नहीं, भगवान ने कहा ही नहीं है। सब भगवान आत्माएं बने बनाए रेडीमेड है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। नहीं 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 भगवान, हम तो स्त्री हैं, हम तो लड़का हम लड़की है। आप कुछ भी कर, महापापी हो तुम। मैं भगवान की एक नहीं सुनते हो। कहते हैं जैसा अपने आत्मा को जैसा रागा देखता है, वैसे ही अन्य आत्माओं को देखता है। सब बने बनाए परमात्मा। एक तरफ चेतनेश्वर है तो एक तरफ जड़ेश्वर है। ये विश्व सभी ईश्वरों का है। क्या वो? कभी इसका भी तो लाभ लो भैया। प्राकृतिक का लाभ लेना सीखो। है? कहते हैं अपने आत्मा को जैसा रागादिक रहित देखता है, वैसा ही अन्य आत्माओं को देखता है। आहा, पहले 38वें नंबर की गाथा में कहा था जीव अजीब का भेद करने को कहा था। 38 नंबर का। 39 में कहा था कि आत्म जो वस्तु है वो केवल ज्ञान स्वभावी है। और अब इस 40वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं अपने समान ही सब आत्माओं को जानता है। बोलो महावीर भगवान का क्या संदेश? सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। और हमने भेद कर लिए। क्या कर लिए? तो चींटी की आत्मा छोटी है कि बड़ी है? हैं? ये घास आपकी रहती है, छोटी है कि बड़ी है? तुम शरीर से देखते हो, ज्ञानी ज्ञान के नेत्र खोल के देखता है। समझ में आया भैया? ज्ञान के नेत्र कब खोलोगे? ये मनुष्य पर हाथ से निकल जाएगी जब खोलोगे। कीड़े बनोगे जाके, कोई तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आएगा। अपने आत्मा के ऊपर दया करो।
समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपने समान ही सब आत्माओं को जानता। क्या? सब आत्माओं को, सबको। हाँ सबको, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, हमारा संगी संगी 4 गति 84 लाख के जितने भी जीव है, सब बने बनाए भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ में आया भैया? जैसा अपने को देखता है वैसे सामने वाले को देखता है। और हमारे पर्याय मोराग देश क्यों उत्पन्न होते हैं? क्यों होते हैं मोराग देश? क्योंकि हम द्रव दृष्टि से नहीं देखते हैं। यानी जड़ चेतन पदार्थों को द्रव दृष्टि से देखता है। कैसे देखता है? नहीं ऐसा चेतन को ही नहीं, अचेतन पदार्थों को भी द्रव दृष्टि से देखता है। समझ में आई पारसमणि? द्रव दृष्टि का चश्मा ऐसा होता है। अब ये लैपटॉप किसका है भगवान? पंडित जी साहब आपको ही है। वो ना देखत, वो ना देखत तो कैसा देखता है ज्ञानी? अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड पिंड देखता है। क्या देखता है? अरे ये भी तो एक देखने की दृष्टि है ना भगवान। अब पुद्गल के परमाणुओं का पिंड है लैपटॉप, तो तुम्हारा है कि हमारा है? अब तुम्हें भी परमाणु से क्या लाभ होने वाला है? कैसे राग उत्पन्न हो जाएगा? नहीं आई समझ? बेटे समझ में आया है? हम संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो ये मेरा और तेरा नजर आता है, और जब द्रव दृष्टि से देखते हैं चेतन अचेतन पदार्थों को तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते ही नहीं है। फिर क्या कहा? ज्ञानी के पास तो इतना बढ़िया द्रव दृष्टि का चश्मा लग गया है कि उसको मोह राग द्वेष होते ही नहीं है, और जो होते हैं वो जानता है हमारी कमजोरी से है। समझ में आया भैया? कहते हैं अपने आत्मा को जैसा, ये हो गया। अब अपने समान ही सब आत्माओं को जानता है, ऐसा कहा है। ज्ञानी जैसी दृष्टि से अपने को देखता है वैसी दृष्टि से अन्य आत्माओं को देखता है। अन्य आत्माओं को भी शरीर रागादिक रहित जानता है। कैसे जानता है? कैसा जानता है? शरीर रहित। कब? अभी वर्तमान में। तो भैया ज्ञान दर्पण में ये शरीर झलका, क्या हुआ? शरीर जानने में आ तो घुस गया ज्ञान दर्पण में। क्या? अरे बाहरी जड़ दर्पण में जब भी पर पदार्थ झलकने पर उसके अंदर नहीं घुसते हैं, तुमने जाना शरीर में, किसको जाना? जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? ये शरीर है, ये मंदिर है, ये लैपटॉप है, मोबाइल है। समझ? ये कहाँ जानने में आ रहा है? अरे बाहरी वस्तुएं कहाँ जानने में आती दर्पण में? बाहरी वस्तुएं जड़ दर्पण में कहाँ जानने में आती है? वही आने वाले नहीं। तो वे वस्तुएं घुस गई क्या? ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान दर्पण स्वरूप, ज्ञान दर्पण रूप से देखो तो एक बार प्रभु की बात स्वीकार तो कर लो भगवान, आनंद ही आनंद हो जाएगा। ऐसा आनंद मिलेगा तो तुमने कभी जो आनंद चखा ना होगा। तो हम ज्ञान दर्पण रूप से स्वीकार करें जब, है ना? तो स्वीकार कौन करेगा? जो स्वीकार करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो स्वीकार नहीं करेगा वो यही दुखी होता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा। समझ में आया भैया? तो कहते अन्य आत्माओं को भी शरीर रागादिक रहित जानता है। परमाणु आदि को देखे तो वह भी ज्ञान भाषित होता है। क्या होता है? क्या भाषित होता है? ये जो भारी वस्तुएं ज्ञान दर्पण में आई, ठीक है, ज्ञान दर्पण में झलक नहीं है, ठीक है। यहाँ तो तुम किसको जान रहे हो? इसको जान रहे हो, यहाँ पे झलकन को जान रहे हो, कि उसको जान रहे हो? खिड़की जो है सामने उसको जान रहे, खिड़की ऐसी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ या ज्ञान दर्पण। अरे भैया दर्पण देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं 24 घंटा दर्पण के सामने हटना नहीं चाहते। क्यों नहीं हटना चाहते? क्योंकि तुम्हें प्रेम इस शरीर से है। नहीं आई समझ में? हम्म। ऐसे भगवान कहती है कि ये जो भारी पर पदार्थ जो है तुम्हारे ज्ञान दर्पण में आके झलक रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो वो कहते हैं अन्य आत्माओं को शरीर आगाते जानता है। परमाणु आदि को देखे तो भी वहां ज्ञान भाषित होता है। क्या भाषित होता है? जानने में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है भैया? यह है क्या पर पदार्थ? तुम्हारे घुस गए क्या अंदर?
है क्या? ज्ञान किसका है? स्वयं का। क्या जानने में आ रहा है? पर पदार्थ जानने में आ रहा है कि तुम्हें ज्ञान ही ज्ञान जानने में आ रहा है? ये कला है। ये कला एक बार सीख ली ना तो यहाँ बैठी बैठी आनंद मिलने लगेगा भगवान। और ये ना सीखी तो ऐसे ही कीड़े मकोड़े चार गति में अनादिकाल से घूम रहे हो तो घूमते रहोगे। अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। समझ में आया? इसके आगे कोई विद्या नहीं होती। समझ में आया भैया? कला 72 पुरुष की में दो सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार। अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से छुट्टी प्राप्त करा लेना। ये तुमने अपने ऊपर बहुत बड़ी दया कर ली भगवान। पर जीवों की तो दया आत्मा पाल सकता नहीं है। कहते हैं परमाणु आदि को देखे तो वहां ज्ञान ही भाषित होता है। क्या भाषित होता है? क्या जानने में आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ दर्पण में देखो, दर्पण में पर पदार्थ झलक रहे हैं तो दर्पण के अंदर घुस गए हैं क्या? वो दर्पण की स्वच्छता ही तो है ना भगवान। ऐसे ही हमारे ज्ञान में हर समय है भैया, आप भी झलके, ये भी झलक रहे। कहाँ झलक रहे? यहाँ झलक रहे। तो वहां है क्या? बेदर्भ है, वस्तु है क्या? वो तो ज्ञान ही है। किसको जानना है? जैसे पंडित टोडरमल जी ने साहब ने कहा ने, जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है और उसको स्वाद आता है तो मानता क्या है? स्वाद काय में से आ रहा है? हड्डी में से आ रहा है कि उसके जबड़े से जो खून निकला उसका आ रहा है? ऐसे ही समझता ज्ञानी जीव स्वाद तो अपने ज्ञान का लेते हैं, मानते क्या है? हैं? क्या मानते हैं? किसका स्वाद ले रहे? पर पदार्थ का स्वाद ले रहे। अरे जानने में तो आत्मा ही आ रहा है। किसको? अरे सभी को। समझ में? एक इंद्री से लेके संगी पंचिंदी तक 4 गति 84 लाख योनियों को सबको अपना ज्ञान का ही स्वाद आता है। पर मानते क्या है? आज तो बहुत बढ़िया लड्डू खाया, गुलाब जामुन खाया। क्या खाया बेटू? आज तो बढ़िया बढ़िया चीज मैंने खाई खाई। उसके तेरे अंदर कुछ ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, लोलुपी होके कीड़े मकोड़े बनने की तैयारी में चला गया। समझ में आया भैया? कहते हैं परमाणु आदि को देखे तो, इसको परमाणु आदि समझ सभी आ गए, देखे तो वह ज्ञान ही भाषित होता। क्या? मेरे तो ज्ञान ही है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्ह में अविराम। क्या सबको सुलभ है? पर जिनेंद्र परमात्मा की बात सुनते ही नहीं है। समझ में आया भैया? हमने तो सुन ली, बहुत सुन ली। इनका सुन लिया, उनका सुन लिया, जे पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। तो शास्त्र पाठी भी मूड है। जो निज तत्व जान, जो अपने आत्मा को नहीं जानता है तो शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? शास्त्र पठन का गुण तो पर्याय में प्रकट होना चाहिए ना भगवान। कहते हैं परमाणु आदि को देखे तो भी वहां ज्ञान भाषित होता है कि मैं तो जानने वाला हूं। कौन हूं मैं? बोलो क्या निकला? निरंतर 24 घंटा अपने आत्मा को जानता रहता, मानता है कि मैंने लैपटॉप जाना, मैंने दीवार जानी, मैंने भगवान को जाना। क्या? मैं संबित शिखर जी आ गया, मैं गिरनार जी आ गया। क्या क्या चल रहा है ज्ञान में? तुम आज तक अपनी जगह से खिसके तक नहीं हो, 1 इंच भी ना खिसके हो। अनादि काल से तुम अपने से 1 इंच भी ना खिसके हो और कभी खिसकोगे भी नहीं। पर भ्रमणा कैसी चल रही है कि मैं इंदौर आ गया, ट्रेन में आए बैठे, क्या आ गया? इंदौर आ गया। अरे इंदौर तो अपनी ही जगह है भगवान। समझ में आया भैया? बोलो भ्रमणा चल रही है कि नहीं चल रही है? जो वस्तु स्वरूप देखो, निष्क्रिय शक्ति बढ़ो। 23वें नंबर की शक्ति को बढ़िया। निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। सदा लिखा है ना। 1 इंच ना खिसकते तुम और खिसकोगे भी नहीं। 4 गति 84 लाख योनियों में व्यवहार दृष्टि से परमण हुआ है। निश्चय से तो वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। क्या का भगवान? समझ में आया भैया? कहते हैं राग आदि को जानते हुए भी मैं जानने वाला ज्ञान ही हूं। देखिए आप, शरीर झलका आपके ज्ञान के दर्पण में, अरूपी हो। कैसे हो?
आत्मा कैसी है? अरूपी है। तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, उसमें शरीर भी झलक रहा है, उसमें जो अनादिकाल से कर्म आए वे भी झलक रहे हैं भगवान। समझ में आए भैया? और ये रागादिक परिणतियां जो पर का लक्ष्य करके परिणमन होता है वह भी तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है। क्या हो रहा है? पर ध्यान रखिए, वे पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ये अनादि अनंत सत्य है। तो कहते रागादिक को जानते हुए भी मैं रागी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं मानी हो गया। हो गया क्या? यदि ऐसा पाप का परिणाम है, पापी हो गया। हो गया पापी? अरे हो गए। बोलो भैया, कैसी भूल चल रही है हमारे ज्ञान में, बताइए आप। है क्रोध आया, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ। हो गए तुम क्रोधी मानी लोभी? अरे तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। तो कहते रागादिक को जानते हुए भी मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। कैसा निकलता पर्याय में? मेरे अंदर ना तो शरीर प्रवेश कर रहा है, ना बाहरी पर पदार्थ प्रवेश कर रहे हैं। अंदर के जो रागादिक परिणतियां जो अज्ञान अवस्था में होती थी वे भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया? किसकी जयकारा बोलना? कौन से भगवान की जयकारा बोलना? आदिनाथ भगवान की जयकारा बोलना? ये पंच परमेष्टि की जयकारा बोलना? कि भगवान कह रहे तुम अपनी जयकारा बोलो? बोलो भैया। दूसरे की प्रसिद्धि करता फिरता। किसकी? देखो नीचे पंचवालिती भगवान है, ऊपर जो है कौन है? बोलो 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 भैया। और अपनी प्रसिद्धि तो करो भगवान। और तुम ना होते तो पंचवालिती भगवान है, ये किसने बताया? तो किसकी पहले जयकारा बोलो? ऊपर 20 तीर्थंकर भगवान, बस लगे हो मूर्खों जैसे। है अरे अपनी कलकारी जाप जपता है। किसकी जपता है? ज्ञानी माला किसकी जपता है? अपने चेतन भगवान आत्मा की जपता है। क्योंकि उसने अपने उपयोग को बिल्कुल फ्री कर दिया। क्या कर दिया है? देखो गजब हो गया, सबसे फ्री करके बैठा है। तो अब जब माला तो इसी की जपी जाएगी अविनाशी वस्तु की भगवान। तुम्हें अब उपयोग फ्री करना तुम्हें आता नहीं है। तुम तो अटक जाते हो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। समझ में आया भैया? ज्ञानी के पास में कला है, ज्ञानी के पास में ज्ञान की पर्याय में कला है। तो निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा की माला जपता रहता है। क्या करता रहता है? समझ में आए भैया? राग आदि को जानते हुए भी मैं जानने वाला ज्ञान ही हूँ। क्या बोले भगवान? कौन हूं मैं? नहीं मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो लड़का हूँ। मेरी 10 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 60 साल वाला हूँ, 70 साल। मर जाओगे। आत्मा ना 10 20 50 साल वाला नहीं होता है। तुम तो अनादि अनंत रहने वाले चेतन भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? तो ऐसा जानता है, मैं जानने वाला ज्ञान ही हूँ, ऐसा भाषित होता है। भाषित का मतलब ऐसा उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रतिभाषित होता है, प्रकट रूप से दिखाई देता है। क्या? जैसे अज्ञानी लोगों को जो लैपटॉप है पर पदार्थ जा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से जानने में आ रहे हैं, ऐसे ही ज्ञानी को अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भाषित होता है। इसको भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उसमें अपने को लीनता का नाम सम्यक चारित्र। आगे बात समझ में है? भाषित होता मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आता है। मैं जानने वाला, इसीलिए सर्वत आत्मा ही जानने में आता है। आपको भी आ रहा है, पर रुचि हमारी पड़ी कहाँ? पर पदार्थ में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? नहीं आई। चलो वहां घूमने चले। कहाँ चले? गोवा घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? शिमला घूमने चलते हैं। तो रुचि तुम्हारी माँ काम कर रही है। तुम जा सकते हो कभी? कभी इन बातों को भी तो विचार करो। भगवान आज तक मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, जा सकता ही नहीं हूँ मैं भगवान। क्या? तो फिर उसी को पकड़ता ज्ञान। किसको पकड़ेगा? जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वही वह दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है तो उसे हर समय अपना आत्मा ही आत्मा प्रतिभाषित होता है।
और अज्ञानी को पर पदार्थों की रुचि है शरीर आदि की, तो उसे शरीर आदि की देखते हैं। आगे बात समझ में है? कहते हैं अपने ज्ञान की पर्याय ही जैसा ज्ञेय हो। अब तो बहुत सुंदर बात है, समझ में आया भैया? अपनी 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 मतलब अपन कौन है? तुम्हारे के में से क्या निकल रहा है? ज्ञान निकल रहा है। क्या राग आदि पंडितियां निकलती हैं? निर्णय कर लो भगवान क्या निकलता है। अपनी ज्ञान की पर्याय ही जैसा ज्ञेय हो उसके आकार होकर परिणमित होती है। किसके आकार? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना। ये झलके, लैपटॉप झलका, माइक झलका, नहीं, वो तो ज्ञान की पर्याय ही उस आकार रूप हो रही है। क्या कह रहे हैं? क्या है वहां पे? क्या है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अब क्या है भैया? वास्तव में तो जाना रहा ही जाना चाहिए, खरेखर पर जाना तो नहीं। क्या है फार्मूला? लालचंद भाई ने एक फार्मूला दे दिया सबको, तो उसमें ध्यान ही नहीं जाता हमारा। क्या? सबको अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने वाले। तो ज्ञान की पर्याय उन क्रिया का रूप परिणमित होती हुई दिखाई देती है। वहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, देख लो ना अंदर जाके। नहीं आई समझ में? ये दीवार है हमारे ज्ञान में बनी, अब बनी, ये जहाँ आएगी नहीं दीवार। किसको जानते हो? दीवार को जानते हो कि इसलिए को जानते हो? इधर देखो बेटे क्या कह रहे हैं। ये माइक है, इस माइक को जानते हो कि यहाँ एक ये आकार एक ये बना है ज्ञान में, समझ में आए क्या? तो यहाँ माइक है क्या? थोड़ा देख लो अंदर जाके, जाना तो पड़े ना, जाना पड़े अंदर में। तो कहते वहां तो ज्ञान की पर्याय ही पर्याय, तो ज्ञान का भंडार ही भंडार पड़ा हुआ है। क्या है भगवान? अब देखना तो पड़ेगा तुम्हें। जिनने देखा है वे सिद्ध परमात्मा हो गए पर्याय। अपना अनुभव ही अपने काम में आता है। समझ में आया भैया? आप अपने अनुभव से उठोगे तो सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अनुभव कहलाएगा। समझ में आया भैया? दूसरे के हमें क्या लेना देना है? जितने भी आज जो परमात्मा हुए उन्होंने सफल जीवन जी रहे हैं वो अपना, तो अपने अनुभव के आधार पर जी रहे हैं। उन्हें तो अनुभव है कि मेरे ज्ञान की पर्याय में मेरे ज्ञान के अंदर कोई भी पर पदार्थ अंदर प्रवेश किया है ना करेगा। ऐसा चेतन भगवान आत्मा हूं। तो कहते हैं अपने ज्ञान की पर्याय ही जैसा ज्ञेय हो उसके आकार होकर परिणमित होती है। कौन परिणमित होता है? ज्ञेय नहीं। ये आया, लैपटॉप आया, माइक आया, तो उस समय तुम जो है ज्ञान ज्ञान ही उस रूप परिणमित हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा ये बताओ, दर्पण स्वच्छ है, स्वच्छता है, तो वो उसमें झलक रही है। तो उस समय देखो, आप जब हाथ लगा के देखो वहां में, अरे देखने तो पड़ेगा भगवान, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। क्या कि है उसमें कोई दीवाल ईवाल है क्या? ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान दर्पण है, माइक झलक रहे, लैपटॉप झलक रहा है, तुम झलक रहे, भी झलक रहे, क्या है उसके अंदर? नहीं तो ज्ञान ही उस आकार रूप परिणमित हो रहा है। समझ में आया भैया? और वे ज्ञाकार इस बात की प्रसिद्धि करते हैं कि तुम ज्ञायक हो। उल्टे वे ये तुम्हारी प्रसिद्धि कर रहे हैं, और तुम किन की प्रसिद्धि कर रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हारे ज्ञान में, अज्ञानी ज्ञान में क्या हो रहा है भगवान? तो उसे सरल भाषा में ये कहा जा सकता है कि अज्ञानी का ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं, और ज्ञानी अनंत गे को पी के बैठा है। बोलो भैया कौन बलवान है? अज्ञानी के ज्ञानी, ज्ञानी अनंत गेयों को पी के बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? और अज्ञानी का ज्ञान अनंत गे पी रहे हैं। सब रुचि का खेल है। कहते हैं उसके आकार होकर परिणमित होता है ज्ञान की पर्याय। उसे आत्मा जानता है। क्या करता है? अब तुम थे जानने वाले, क्या हो गया? अरे पाप का परिणाम जो हटा 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 हटा। ये मूर्खो, तुम एक नंबर की छेड़ है। तुम पहले ये तो ज्ञान करो कि वो कसाय परिणाम तुम्हारे अंदर घुस गया होगा का, और वो तो बेचारा आया था उस समय और आगे चला भी गया। अब तुम एक नया और एक राग आश्रय उत्पन्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो संसार क्या बढ़ा रहे हो तुम? अब भाई के संग छेड़ा खानी कर रहे क्या? ये पाप का परिणाम क्यों हमारे आया? अरे भैया पाप का परिणाम आया था ना, तो चला भी तो गया, तुम्हारे ज्ञान के अंदर थोड़ा घुस गया है। क्या? अब जो कौन जाने, ये ज्ञानी समझता है।
समझ में आया भैया? कहते हैं उसके आकार होकर परिणत होता है, उसे आत्मा जानता है। ऐसे धर्म का स्वरूप जीव ने कभी सुना ही नहीं है। माने तो ये सुना भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, क्या भगवान, और मंदिर में जाके बैठ जाओ तो हमें बड़ा धर्म होगा। मूर्खों, एक नंबर के छठे छड़ाए। समझ में आया भैया? ना तो तुम्हें पाप के परिणामों का पता, ना पुण्य के परिणामों को पता, ना धर्म का पता। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसा धर्म का स्वरूप जीव ने कभी सुना ही नहीं है कि अपने आत्मा को जानने का नाम धर्म है। आज तक मैं पर को जानता ही नहीं हूँ क्या? ऐसा धर्म कभी सुना ही नहीं है उसने। अब सुने तो जब यहाँ बैठे, थोड़ा उपयोग में चंचलता बनी हो कि हमें जे करने, हमें जे करने, हमें इनको जे करने, तुम कछु कर नहीं सकते भगवान, शांति से अपना उपयोग यहाँ लगा। समझ में आए भैया? तो बातें दिव्यम संतों की बातें समझ में आएंगी। उपयोग की चंचलता खत्म करो। ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा उपयोग की चंचलता खत्म कर दी है। उसे भगवान की बात सीधी डायरेक्ट, क्या बचनामृत बीतरागनो परम शांत रसमू औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। सीधी जिनेंद्र परमात्मा की बात, उसके ज्ञान की परिम ऐसी झलकती अमृत जैसी। समझ में आया भैया? कहते हैं ऐसे धर्म का स्वरूप जीव ने कभी सुना नहीं है। अनादि से 84 लाख योनियों के अवतार में भटकते हुए उसका चूरा हो गया। किसका हो गया? किसका हो गया? क्यों भैया? किसका हो गया? होगा होगा, मेरे को होगा, अपन तो वो सही है। मैंने तो क्या कमी है अपने पास में? रुपया आ रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं बढ़िया बनी हुई है, खूब खाओ पियो मौज करो, फिर बाकी बात क्या होगा तुम्हारा? अरे उसके बाद क्या होगा भगवान? तुम अनंत काल रहने वाले हो कि नहीं? बोलो। है? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। बस पुण्य पाप के फल में मैं राग देश करता रहता है और अपने आत्मा को संसार में खरपट्टी कराता है। चूड़ा ऐसा अनंत काल से कर रहा है ये, एक ही धंधा कर रहा है ये आत्मा। समझ में आया भैया? बस राग द्वेष में अपने आत्मा को लिप्त करता हुआ संसार की रचना करता है, संसार का लाभ ले रहा है। ज्ञानी कहते हैं तेरा चूड़ा निकल चुका है, तू यहाँ जिनेंद्र परमात्मा के यहाँ आया है। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आयो? दुखी होने के लिए आयो? जन्म मरण करने के लिए आयो? कि हमें प्रभु, हमें तो बस तुम्हारा जैसी दशा चाहिए, तुम्हारे जैसा आनंद चाहिए, इसके लिए आए। समझ में आए भैया? तो भगवान कहते चिंता मत करो, तुमने हमें पहचान लिया है तो हम तुम्हें एक चीज बता देते हैं। अंदर चेतन भगवान आत्मा अत्यंद्रीय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, आनंद से लबालब भरा हुआ है। तुम अपने उपयोग को वहां ले जाओ, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो तुम्हारा उपयोग सुई में भी वहां चला जाए। समझ में आया भैया? अनादि से 84 लाख योनि के अवतार में भटकते हुए इसका चूरा चूरा हो गया है, तो भी ज्ञान व आत्मा ऐसा जानो। क्या? कब रहते जानने वाले, कब नहीं रहते हो, ऐसा स्वीकार ही नहीं किया। समझ में आया भैया? नया समय आया है तो इसकी इबारत लिख दो मोक्ष मार्ग की, उसमें अपना नाम लिखवा लो। नए समय के साथ नया लिखो। जैसे महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में नाम लिख दिया था मोक्ष का। समझ में आया भैया? तिर्यंच गति वाला जीव भी लिख सकता है, तो हम तुम क्यों नहीं लिख सकते हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं तो भी ज्ञान व आत्मा ऐसा जानने, ओ मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। उल्टा क्या माना? उल्टा आत्मा को अनात्मा माना। क्या रखा है, क्या रखा? आत्मा आत्मा ही बातें करते रहते हैं, हमें कहा मिलने वालों आत्मा आत्मा। अरे भैया पहले तो बातें ही चलती हैं, शादी होती है बाद में, पहले चर्चाएं चलती हैं और तुम चर्चा को निषेध करते हो। उल्टा उल्टा अनादिकाल से शरीर को अपना मान रहा था, ये आत्मा कौन है? अरे इसमें मैं बना है कि नहीं है? ने कछु हो जाए तो किसको तकलीफ होती है? शरीर को तकलीफ होती है कि तुम्हें तकलीफ होती है? बिगाड़ हो रहा हो इसमें तो तुम मान रहे कि मेरे में हो रहा हो।
खांसी जुकाम किनको भाव है? तो शरीर को ही आत्मा मानता। कहते हैं उल्टा, आत्मा को अनात्मा माना। सब आत्मा को तो जानते ही नहीं है, शरीर को आत्मा अनात्मा है उसको आत्मा जाना, अनात्मा को आत्मा माना। ये विपरीत मानता है हमारी आपकी सबके अनादिकाल से चली आ रही है। नया समय आया है, आप 2024 में प्रवेश करने वाले हो, तो दो दो चार जैसी बातें सुनो ध्यान से। भगवान की दो दो चार जैसी बातें हैं, बिल्कुल सरल है। जैन दर्शन बिल्कुल कठिन नहीं है। ये अपने आत्म कल्याण का अवसर आया है, इसमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।